नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव के समय में यह सीट एनडीए के लिए सिरदर्द साबित होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर चिराग पासवान अपना दावा जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस भी यह दावा कर रहे हैं कि इस सीट से वही चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही नेता इस सीट को लेकर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान जब सीटों का बंटवारा होगा तो सियासी बवाल तय माना जा रहा है। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा पशुपति पारस और उनके भतीजे के बीच बयानबाजी तल्ख होती जा रही है। हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस ने तल्ख तेवर में कहा कि हाजीपुर हमारा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हाजीपुर से जुदा नहीं कर सकती है। पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वो 40 सालों से हाजीपुर की जनता की सेवा कर रहे हैं। दूसरा यहां से चुनाव नहीं लड़ सकता। हाजीपुर पूरी तरह हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम हाजीपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन के नंबर 1 सहयोगी हैं हम। 2014 से लगातार एनडीए का सहयोगी रहे हैं। पशुपति पारस यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब तक राजनीति में जिंदा हैं, एनडीए का सहयोगी बने रहेंगे और हाजीपुर की जनता की सेवा करते रहेंगे। हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान को इशारों में जता दिया कि हाजीपुर के लिए कोई और दावेदार नहीं है। जितने भी दावेदार हैं वो सब झूठे हैं। जो दावेदारी करता है उसका अपना क्षेत्र है, वहां की जनता की वो सेवा करें। पशुपति पारस ने चिराग पासवान की तुलना मेढक से करते हुए कहा कि कुछ लोग बरसाती मेढक की तरह होते हैं। चुनावी बरसात में बहुत से लोग आएंगे और बहुत जाएंगे। हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने चिराग पासवान ने एनडीए की मीटिंग में भी उन्होंने शिरकत की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिले थे, जिसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि चाचा भतीजे के बीच की दूरी कम होगी। लेकिन जिस तरह से दोनों खेमे में बयानबाजी हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि चाचा भतीजे के बीच की ये दूरी फिलहाल कम नहीं होगी। बहरहाल लोकसभा के चुनावों में अभी वक्त बचा हुआ है। चाचा और भतीजे के बीच चुनाव तक ये दूरियां कम होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मोदी के हनुमान अपने चाचा से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। तो इस पर क्या होती है, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।